धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से आ रही दो तस्वीरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। एक जगह आप देखेंगे कि सांसद का पति कैसे डॉक्टर को उसी के कमरे में घुसकर गरिया रहा है, यानी कि गाली गलौज कर रहा है और मार रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि मंच पे खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं बोल पा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का जिक्र कर रहा है, यानी कि मायावती की पार्टी का जिक्र कर रहा है। क्या कहलाती हैं ये दोनों तस्वीरें आप तय कीजिएगा। मेरा काम है फिलहाल आपके सामने दोनों तस्वीरें बोलती हुई तस्वीरों के जरिए रखने का। तो चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। मुझे लगता है सबसे पहले आपको रायबरेली वाली तस्वीर से अवगत कराना ज़्यादा बेहतर होगा। आप जानते हैं रायबरेली यानी कि कांग्रेस परिवार का गढ़ है और इस वक्त सिर्फ यही एक गढ़ उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। इसके अलावा अमेठी गढ़ टूट चुका है। आप जानते हैं 2019 में स्मृति ईरानी ने वहाँ से राहुल गांधी को हरा दिया था। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दो जगह से चुनाव लड़ा था, एक वायनाड से केरल के और दूसरा यहाँ से वो चुनाव हार चुके हैं। और स्मृति ईरानी अपने आप को अब यहाँ पे ऐसे विकास पुरुष के तौर पर पेश कर रही हैं जैसे वो इस सीट पर अब सदियों तक कब्जा करने वाली हैं। यहाँ पे वापस खाता अब कांग्रेस सरकार का या कांग्रेस परिवार का खुलने वाला नहीं है। सरकार तो कहना गलत ही होगा। तो वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें से एक गढ़ बचा है रायबरेली, जहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आजकल चलाया जा रहा प्रबुद्ध जन सम्मेलन, उसका आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पे पहुँचे। कैसे वो उपहास का पात्र बनकर रह गए, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर सुन लिया आपने ध्यान से। वो बोल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम। तो यहीं पर लोगों के ठाके छूट पड़े, वो इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें बाद में समझ में आया जब मंच पे मौजूद तमाम पदाधिकारियों ने या आयोजनकर्ताओं ने उन्होंने बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं बोले हैं, आप बहुजन समाज पार्टी बोल गए हैं। अब इनके बहुजन समाज पार्टी बोलने के पीछे की कुछ चीज़ों को बता देते हैं। देखिए 2017 का वक्त आपको याद होगा, इनके परिवार को टिकट देने से मायावती ने इनकार कर दिया है। ये मायावती की पार्टी में एक बड़ी पोजीशन रखते थे, शायद प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त। तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। और तीसरी बार ये कुशीनगर के पडरौना से जीत के भी आ गए। इनको कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन बावजूद इसके, यानी कि 4.5 साल बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, लगता है इनकी ज़बान पर, इनके दिमाग पर अभी भी बहुजन समाज पार्टी छाई हुई है। तो उसी के चलते शायद इनकी ज़बान से बहुजन समाज पार्टी निकल गया। और जब इनको समझ में आया तो इन्होंने भी सोचा कि हंसने के बजाय बचने के लिए कुछ और नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने भी हंसना ही मुनासिब समझा। लेकिन जो निकला है मुंह से, जो इनके ज़बान से निकला है, वो अधिकार बता रहा है कि पड़े ये बीजेपी में चले गए हों, लेकिन आज भी ये उसी सोच के साथ जी रहे हैं। और हो सकता है 2022 का चुनाव कुछ भी करा सकता है भाई साहब। जब ये 2017 में बहुजन समाज पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ सकते हैं, तो ये फिर बीजेपी छोड़ के कहीं और भी जा सकते हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकते हैं या कहीं और किसी और पार्टी का भी रुख कर सकते हैं। दिमाग में कुछ चल रहा होगा तभी ज़बान पे निकल के आया है। बहुत से लोगों को देखा हो ना, नींद में कुछ बड़बड़ाने लगते हैं तो दिन में वैसा कुछ सोचते होंगे, तभी रात को नींद में कुछ ऐसा बोलने लग जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। वो तस्वीर रायबरेली से थी, ये तस्वीर आगरा से आई है। यहाँ पर एक सांसद के पति जो हैं वो अस्पताल में घुस गए और अस्पताल में घुस जाने के बाद पहले उन्हें वहाँ मौजूद अस्पताल का जो स्टाफ है उसको गरियाया दबा के, और उसके बाद डॉक्टर के कमरे में जाके डॉक्टर को गरियाया और डॉक्टर को कूट भी दिया, यानी कि मारपीट भी की है। तस्वीरों में पहले आप देख लीजिए, फिर आगे की कहानी बताता हूँ आपको। जब मरी आया था तब जब मरी आया
में, फिर क्यों लूंगा मैं 12,000 रुपए? क्यों भतीजा हूँ? क्यों मरी भतीजा हूँ? जो था उसे बुलाओ। पहले क्लियर हो गया, काम होता है। क्या होता है? क्लियर हो गया। जैसे आप मैंने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार। ठीक है, मैंने डॉक्टर साहब नमस्कार। अब ऐसे बात है, झोला छाम मत समझना मुझे। इसको मैं समझती हूँ, आप भी मुझे नौकर नहीं हूँ। नौकर नहीं तो ऐसे बोल गया। छोटी सी बात बड़ी बना दे रहे गरीब पेशेंट करना चाहते हो। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलिए साहब यार बात देख ली तस्वीरें। ये तस्वीरें आगरा के एतमादुल्ला थाने से जुड़ी हुई आई हैं। यहाँ पे एक अंबे हॉस्पिटल है, उससे ये ताल्लुक़ रखती हैं। एक पूर्व सांसद हैं सारिका बघेल और उनके पति हैं ये देवेंद्र बघेल। उनके द्वारा ये किया गया हंगामा है, गाली गलौच है। अब डॉक्टर महेश चौधरी जो हैं, जो अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, आपने वीडियो में देख लिया होगा उनको कैसे ये धमका धमका के बात कर रहे हैं। उन्होंने जो है सांसद के पति और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है देवेंद्र बघेल से जुड़ा हुआ। जैसे हमने गूगल किया तो हमें पता चला कि देवेंद्र बघेल ने 2014 के चुनाव में, कब जी, 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह को बूढ़ा बता दिया था, जबकि इनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने आगरा से अपना प्रत्याशी बना रखा था, यानी कि सारिका बघेल को। तो इसके चलते देवेंद्र बघेल को तो पार्टी से निकाला और सारिका बघेल का टिकट कट गया था। इनके बड़बोलेपन के और भी बहुत सारे कारनामे हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेके या इन पर ज़मीन कब्जाने को लेके भी कई सारे मामले हैं, यानी कि हमेशा से इसी तरीके सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ये इस हनक में जीते हैं। तो कल शाम का वक्त था, ये पहुँच गए यहाँ पे। 7 सितंबर को यहाँ कोई महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी डिलीवरी के लिए। कल उसको डिस्चार्ज किया जाना था। नेताजी पहुँच गए, जाके कहने लगे पैसे कम करो। डॉक्टर ने पैसे कम करने से मना किया और कहा कि हमने तो पहले ही तय कर लिया था। तो बस नेताजी का पारा चढ़ गया। वो तो सांसद के पति हैं और उन्होंने डॉक्टर को जम के गरियाया और आरोप है कि डॉक्टर के साथ मारपीट भी की है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जो इन्होंने किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी या सिर्फ मुकदमा लिख के छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर मुकदमा नहीं लिखेंगे, वीडियो वैसे ही वायरल हो रहा है, तो फिर ये सवाल खड़ा होगा कि बीजेपी के राज में ये चल क्या रहा है कि सांसद हो या सांसद का पति हो या नेता हो, कैसे घुस घुस के सरकारी अधिकारी कर्मचारी हों या सरकारी अधिकारी डॉक्टर हों या प्राइवेट अधिकारी डॉक्टर जो भी हैं अस्पताल के मालिकान हैं, उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी कर रहे हैं। इस बाबत नेताजी की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है, ना ही उनकी तरफ से कोई पक्ष सामने आया, इसलिए हम वो पक्ष आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है, जो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर इनको लग रहा था कि पैसे ज़्यादा लिए गए हैं तो पुलिस के पास जाया जा सकता था, शिकायत की जा सकती थी, इनसे बाकायदा पक्का बिल लिया जा सकता था कि आप किस किस चीज़ का कैसे कैसे पेमेंट ले रहे हैं, और ये मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने ले जाया जा सकता था। जब आप सांसद हैं और आपके परिवार या आपके मिलने वाली कोई महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में जा रही है और उससे ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, तो आप कल्पना करिए जो आम महिला, जो गरीब परिवार के लोग जाते होंगे, वो किस तरीके से इन डॉक्टरों के ज़रिए, इन अस्पतालों के ज़रिए लूटे जाते होंगे। इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए था, लेकिन नेताजी ने अपनी जो ये बदसलूकी की या बदतमीज़ी की, इससे पूरे मामले को एक तरीके से टाई फेस कर दिया। वरना इस मुद्दे पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। सोच शायद सही नहीं थी, दिशा सही नहीं थी, मुद्दा ज़रूर सही था लेकिन पर्सनल था। इसलिए जब भी आप कोई पर्सनल मैटर ऐसे उठाएंगे, पब्लिक अगर उसको मुद्दा बना देते, कितने वहाँ महिलाएं भर्ती हैं, कितनी महिलाओं से कितना लिया जा रहा है, अगर उनकी भी पैरवी करते तो शायद ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। लेकिन होता है ना कि भैया जो हमें आके सलाम बजाएगा हम तो उसकी बात करेंगे, नेता वाली ये फितरत होती है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।